8 न्यायिक दृष्टांत विजय कुमार बनाम राज्य RLW 2003 पेज 235 में भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि धारा 289 304 ए में दुर्घटना 5 वर्ष की लड़की बिना सोच समझकर सड़क पार करते समय यदि दुर्घटना हो जाती है तो यह नहीं कहा जा सकता कि मृतक की मृत्यु अभियुक्त के उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण कृत्य से हुई हो विराम। अतः अभियुक्त और सचेत रहता तो दुर्घटना नहीं होती। यह उसे धारा 304 ए हेतु दोषी ठहराने हेतु पर्याप्त नहीं है विराम। नैतिक दोष सिद्धि के सिद्धांत से प्रभावित हुए बिना आपराधिक विचारण में उसका कोई स्थान नहीं है विराम। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में भी 4.5 वर्ष का बालक रवि का रोड पर एकदम चले आने व रोड क्रॉस करने से ही उपरोक्त दुर्घटना घटित हुई है। उसमें चालक भंवरलाल को जिम्मेदार होना नहीं माना जा सकता विराम। पैराचेंज विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा पेश अन्य न्यायिक दृष्टांत ओम प्रकाश बनाम राजस्थान राज्य क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर 1991 पेज 21 में भी यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि बालक 6.5 वर्ष की आयु का रहा जो अचानक सड़क को पार करता है तथा मोटर चालक उतावलेपन तथा उपेक्षापूर्ण वाहन को चलाने के लिए अपराध का दोषी नहीं माना जा सकता विराम। पैराचेंज दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि अनुसंधान अधिकारी साक्ष्य में उपस्थित नहीं आए हैं जिससे अनुसंधान साबित नहीं है विराम। अतः अभियुक्त को इस आधार पर दोष मुक्त किया जाए जिस पर विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त को सुना गया है विराम। यह सही है कि प्रस्तुत प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी हरिराम बावजूद पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद भी साक्ष्य में उपस्थित नहीं आए हैं, किंतु मेरे न्यायिक मत में परिवादी व आहत ओम सिंह, आहता चंपा कंवर व प्रत्यक्षदर्शी गवाह मंजू कंवर ने अभियुक्त द्वारा परिवादी ओम सिंह व चंपा कंवर के साथ मारपीट किया जाना व चोटें आने का संदेह से परे साबित किया है विराम। चिकित्सक PW3 डॉक्टर राकेश ने भी आहतगण ओम सिंह व चंपा कंवर के चोटों की पुष्टि की है विराम। सभी गवाहान के बयानों में एक रूपता है व एक दूसरे के संपुष्टकारी साक्ष्य दी है विराम। अतः ऐसी परिस्थिति में अनुसंधान अधिकारी हरिराम के साक्ष्य में उपस्थित नहीं आने से अभियोजन कहानी पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ता है विराम। पैराचेंज अतः प्रार्थी के पक्ष में इस हद तक प्रथम दृष्टया मामला बनना पाया जाता है कि प्रार्थी अपने मकान की उत्तरी दीवार की मरम्मत कार्य करा सके विराम। जहां तक आज्ञात्मक अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में जारी
किए जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में यह सुस्थापित विधि है कि यदि प्रार्थीगण के पक्ष में अत्यंत सुदृढ़ मामला बनना पाया जाए तो अस्थायी आज्ञात्मक निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। विराम। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि आज्ञापक अस्थायी निषेधाज्ञा अपवाद स्वरूप केसेज में पारित की जानी चाहिए, किंतु प्रस्तुत प्रकरण में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि इस प्रकरण को अपवाद स्वरूप माना जाए। विराम। अतः आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनना पाया जाता है। विराम। स्टॉप।